सबसे पहले ये देखिए, जब किसी को कब्ज या सांस की दिक्कत खड़ी होती है, और दो ही समस्या एक ऐसी है सबसे ज्यादा परेशान करने वाली समस्या है। अब गाय के दूध के अंदर सोने की मात्रा है, क्योंकि दूध पीला होता है और घी भी पीला होता है, तो उसमें सोने की मात्रा है। दूसरा, अगर हम बात करें केसर में है। मिर्च की अगर हम बात करें, काटने पे काली पड़ जाती है, तो उसमें आयरन की मात्रा है। और एक बात और सोचने वाली है कि जब सांस की दिक्कत और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कत जब खड़ी होती है ना, तो दोनों ही मेटल एलिमेंट के अंदर। अब एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट? अभी देखिए, पवन तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व। आकाश तत्व में थेरेपी पद्धति के अंदर मेटल बोला जाता है। अब मेटल के अंदर दो अंग है, नंबर एक फेफड़े और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब म्यूकस नहीं बनेगा प्रॉपर, तो कब्जी होगी। और कब्जी कब होगी? जब बॉडी में मेटल प्रॉपर नहीं जाएगी। मेटल मेटल मतलब सोना चांदी, च्यवनप्राश, ये जो कई बार आप टीवी में देखते हो, तो ये खाने के लिए होती है। पहनने वाला वो एक अलग है, ये भस्म का नाम है। ये एक टाइप से ये केसर में है, गाय के दूध में है, मिर्च के अंदर है, पालक में है। ये चीजें हमारे अंदर स्टेबिलिटी लेकर के आती है। तो ये चीजें हमें सबसे ज्यादा जो है हमें खानी चाहिए। खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अब मिर्च को क्यों खाने चाहिए? क्योंकि मिर्च को खाएंगे लार बनेगी, लार बनेगा, सलाइवा खाने के साथ ऐड होगा और प्रॉपरली बॉडी के अंदर खाना जो है डाइजेस्ट, डिजोल्व होगा। कॉन्स्टिपेशन होने का तो मतलब ही नहीं है। लोग करते क्या हैं कि पहले 4 कटोरी सब्जी खानी होती थी और 1 या 2 रोटी साथ में खाते थे। अब सिस्टम उल्टा हो चुका है। आजकल तो आज टाइम ट्रेंड ही कुछ और है। आजकल तो 4-5 रोटी खाते हैं, आधी कटोरी सब्जी खाते हैं, तो कब्जी ही होगी। और जब गाय का दूध जब पीते हैं, तो आप छोड़ो, जब उसका बछड़ा पीता है ना, तो पदाखड़े मारता है, खूब दौड़ता है, चाहे वो कितने दूध खुला के पी जाए। और एक भैंस का जब कटोरा दूध पीता है, तो पी करके सो जाता है। अब इससे साबित होता है कि भैंस के दूध में बताते हैं कि चांदी की मात्रा सफेद है, गाय के दूध में सोने की मात्रा है। अब भैंस का दूध मोटा होता है, गाय का दूध पतला होता है। अब वो भैंस वाला कटोरा पीता है, तो सोता रहेगा सारा दिन, इतनी सुस्ती आ जाएगी। और वो पदाकड़े मारता है, कूदता है, जंप लेता है, क्योंकि अब भैंस का दूध मतलब ठंडा। चांदी की तासीर कैसे? ठंडी, क्योंकि भैंस के दूध में चांदी की मात्रा है, तो भैंस का दूध क्या हुआ? ठंडा हुआ। तो जो लोगों को लंग्स की है, कॉन्स्टिपेशन है, उन लोगों के लिए ही दूध को अवॉइड करना है, ना कि सभी लोगों के लिए। सभी लोगों को कब्ज नहीं है। तो ये हमें मोस्टली ध्यान देना है कि खाना खाते टाइम हमें सबसे पहले तो हमें उंगलियों का ध्यान रखें। अगर उंगलियों के साथ भोजन को खाएंगे, तो ये पांचों तो जीभ के ऊपर, स्किन सेंस जो हमारा, जीभ भी सेंस ऑर्गन है, स्किन भी हमारी सेंस ऑर्गन है। और जीभ किसका सेंस ऑर्गन है? लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का। स्किन किसकी सेंस ऑर्गन है? स्टमक और स्प्लीन की। यानी कि स्टमक आपका, पेट ठीक रहेगा, तिल्ली आपका ठीक ठाक काम करेगी, एचबी को मेंटेन करेगी। लंग्स और जीभ, जीभ पे टच होगी तो लार बनेगी, सलाइवा बनेगा। जीभ किसका बताया? हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये जो चीजें जब टच करते हैं तो लार बनती है। तो भोजन को चम्मच के साथ ना खा करके आप हाथ के साथ खाने की आदत डालिए। और ऊपर बैठ के नहीं, बेड पे बैठ के नहीं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं, आप नीचे बैठ के खाना खाइएगा। बेड पे बैठ के खाओगे, पेट में, कमर में दर्द होगा। डाइनिंग टेबल पर खाओगे, कालजे में पड़ा रहेगा। खड़े होकर खाओगे, सिर में दर्द करेगा। और नीचे बैठ के खाओगे, वो आपको कहीं भी दर्द नहीं करेगा। तो ये तरीका हमें सुधारना है, हमारी पुरानी परंपराओं के हिसाब से हमें आना है। और सबसे ज्यादा ये तो बंदा कर लेगा, लेकिन एक चीज बंदे से नहीं होती कि वो शाम के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक खाना खाता है। मुझे ये बताइएगा कि 10 बजे, 8 बजे खाना खाने वाला 4 घंटे तो डाइजेस्ट होने में जो हमने खाया वो टाइम लेगा ही लेगा। फिर दूसरी बात, गॉल ब्लैडर का और लीवर का जो टाइम है 11 बजे शुरू हो जाता है, 3 बजे तक ये टाइम चलता है। क्योंकि ऑर्गन क्लॉक के हिसाब, जितने भी थेरेपिस्ट हैं वो जान जाते हैं कि ऑर्गन क्लॉक के हर ऑर्गन का साथियों अपना एक स्पेसिफिक टाइम है। 11 से 3 का जो टाइम है गॉल ब्लैडर और लीवर का, बैंड जब बजती है ना, तो 11 से 3 के बीच में ही बजते। ध्यान रहे, या तो दिन में हार्ट अटैक आता है, मिर्गी आएगी 11 से 3 के बीच में आएगी, दौरा पड़ेगा, पैरालाइज आएगा, या हार्ट की प्रॉब्लम खड़ी होगी 11 से 3 के बीच में आएगी। और या तो एक्सेस गैस के कारण या एक्सेस तेजाब के कारण हार्ट अटैक आता है।
तो ये चीजें हमें ये तब हो पाएगा जब हम 6 बजे खाना खा लेंगे दिन छिपने के साथ साथ। दिन छिपने के साथ साथ खाना खाएंगे तो प्रॉपरली जो है ना डाइजेस्ट होगा, प्रॉपरली गॉल ब्लैडर फिर काम करेगा, प्रॉपरली हार्ट काम करेगा, जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो प्रॉपर ग्रंथ तक जाएगा, वही फिर खून में जाता है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा। अगर आप खाना ही रात के अगर 9 बजे 10 बजे खाओगे तो प्रॉपरली खाने को भी तो एक टाइम चाहिए ना, तो फिर सोने का टाइम हमारा शेड्यूल गलत है। जो 11 से 1 के बीच में सोता है उसको डेफिनेटली पथरी है, और वो भी गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर की पथरी का समाधान भी जल्दी से नहीं है, तो ये निकलवानी पड़ती है। तो ये हमें 2-4 चीजें जो खाना, सोना और पीना, इन चीजों का ध्यान हमें रखना है। तो मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि बहुत ज्यादा ये लोगों तक फैलाने का काम करें। मैं अगर भेजता हूं तो लोगों को एक स्वार्थी लगता हूं, आप फैलाओगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक लिंक पे जरूर जा करके देखिएगा पूरी डिटेल।